हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम की जो आपकी बुक है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 4 3 पार्ट चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और मेरा नाम है जनीशा चौधरी। मुझे वीडियो में नाम भी बताना चाहिए अपना, क्योंकि मेरा नाम मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इट्स अ यूनिक नेम। चलिए, आज की वीडियो में हम बुलियन इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी की एक इनइक्वालिटी है और हमने पिछले वीडियोस में प्रोबेबिलिटी क्या होता है समझा था और उसके बेसिस पर कुछ थ्योरम्स भी की थी। तो बुलियन इनइक्वालिटी क्या कहते हैं, दैट फॉर एन इवेंट्स, अगर मैंने बहुत सारे इवेंट्स कंसिडर कर लिए A1 A2 एंड सो ऑन अप टू AN, तो हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज़ हमेशा होल्ड करेंगी। मतलब अगर मैं सारे A1 से लेके AN तक के इवेंट्स का इंटरसेक्शन करूँ तो इट विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज माइनस n-1। और अगर मैं इन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का यूनियन करूं तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। तो ये दो इनइक्वालिटीज हमेशा होल्ड करेंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे अपने फॉर्मूला से जो हमें ऑलरेडी पता है दो इवेंट के लिए, और इसको हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि क्या कहता है। पहले चेक करो आपका स्टेटमेंट n इक्वल टू 2 के लिए या 1 के लिए ट्रू है कि नहीं, मतलब स्टार्टिंग वैल्यूज़ के लिए। देन किसी के वैल्यू के लिए लेट करके उसे k+1 के लिए प्रूव कर दो, तो आपका जो फॉर्मूला है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए होल्ड कर जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक अगर मैं आपको समझाऊँ तो लॉजिक ये सिंपल सा है कि मतलब बुक्स का बहुत सारा बंडल है। आप पहले ये प्रूव कर दो कि फर्स्ट बुक तो गिरती ही है, और फिर प्रूव कर दो कि रैंडम कोई kth बुक गिर रही है तो उसकी अगली बुक भी गिरेगी। तो ऑटोमेटिकली आपने प्रूव कर दिया कि सारी बुक्स गिर रही हैं। वाई? क्योंकि एक बुक गिरी तो हमने प्रूव करा है कि उसकी अगली बुक भी गिर रही है, तो सेकंड भी गिर गई, सेकंड की अगली भी गिर रही है, थर्ड भी गिर गई, ऐसे करके सारी बुक्स गिर जाती हैं। दैट मीन्स इन द सेम मैनर वी कैन प्रूव दैट द फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो पहले हमने इसे 2 के लिए चेक करा, क्योंकि देखिए ये हमारे पास इवेंट्स हैं बहुत सारे, तो मैंने 2 इवेंट्स ले लिए और मुझे 2 इवेंट्स के लिए एक यूनियन का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है और हमने पिछले वीडियो में उसका फॉर्मूला डिराइव भी किया था, दैट A1 यूनियन A2 इज इक्वल्स टू P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 माइनस P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। यहाँ से अगर मैं P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 निकालूँ तो बहुत आसानी से निकल सकता है। आप ये सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाओ, या P ऑफ A1 इंटरसेक्शन को वहाँ लेके A1 यूनियन A2 को उधर ले जाओ, आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ से P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 जो है वो ईजीली आपको मिल जाएगी कितना, P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 माइनस P ऑफ A1 यूनियन A2, ठीक है। अब हमें पता है A1 यूनियन A2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 या 1 से छोटी होगी हमेशा। तो अगर मैं इसको 1 से रिप्लेस करूँ तो मेरे पास एक लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा और ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे मेरे पास P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 माइनस 1। दैट मीन्स हमारी स्टेटमेंट होल्ड करती है फॉर n इज इक्वल्स टू 2। अब कैसे होल्ड करती है, देखो यहाँ पे था n-1, n मैंने यहाँ पे 2 लिया था, तो यहाँ 2 - 1 क्या होना चाहिए था, 1, जो कि 1 ही आ रहा है। यहाँ पे था समेशन ऑफ P ऑफ AI, I गोज फ्रॉम 1 to n, I यहाँ पे 1 से 2 तक जाएगा, यानी P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2, यानी आपकी स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू प्रूव हो गई है। क्लियर यहाँ तक चीज़ें। अब हम R के लिए सेलेक्ट करके R+1 के लिए जनरलाइज करेंगे। तो मैंने लेट अस सपोज दैट आर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू R, मतलब अगर मैं n की वैल्यू R ले लूँ तो मेरी स्टेटमेंट होल्ड करती है। इस स्टेटमेंट की मदद से वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल्स टू R+1। तो R+1 लिया। अब मैं इंटरसेक्शन निकालना चाहती हूँ ऑफ ऑल द इवेंट्स फ्रॉम 1 to R+1, ठीक है। तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि मैं R तक का इंटरसेक्शन इकट्ठा कर लूँ, फिर इंटरसेक्शन कर दूँ उसमें R+1 वाली प्रोबेबिलिटी का। तो मैंने ऐसा ही किया, R तक का इंटरसेक्शन कंसिडर करा और उसमें R+1 वाली प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे
इंटरसेक्शन में ले ली, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने 2 के लिए अपनी स्टेटमेंट को ट्रू ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, तो 2 के लिए मेरे पास है दैट पी ऑफ A1 प्लस पी ऑफ A2 माइनस 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो ये मेरा A1 हो गया, ये मेरा A2 हो गया, तो पी ऑफ A1 प्लस पी ऑफ A2 माइनस 1। तो i इज इक्वल टू 1 से r तक जो हमने स्टेटमेंट एज्यूम करी थी, हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं। उसकी वैल्यू थी समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू r p ऑफ ai माइनस r माइनस 1। ठीक है, अब आप इसको और इसको ध्यान से देखो, इनको मैं इकट्ठा करके एक ही समेशन बना सकती हूँ, i गोज फ्रॉम 1 टू r प्लस 1 का, और p ऑफ ai लिख सकती हूँ। और बाकी r माइनस 1 और माइनस 1 वाली टर्म जो बची है उसको सॉल्व करें तो मेरे पास आएगा माइनस r प्लस 1, और एक यहाँ से माइनस 1 था, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो माइनस r बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका रिजल्ट r प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। दैट मीन्स इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बाय PMI। PMI मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब हम बी पार्ट को प्रूव करते हैं। बी पार्ट की इनइक्वालिटी काम करती है यूनियन पर, तो इसके लिए हम इंटरसेक्शन वाला फार्मूला जो हमने फर्स्ट में डिराइव किया उसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम इवेंट्स जो लेंगे वो सबके कॉम्प्लीमेंट्स लेंगे। तो A1 कॉम्प्लीमेंट, A2 कॉम्प्लीमेंट, A3 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन अप टू An कॉम्प्लीमेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स माइनस n माइनस 1। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अभी प्रूव करा। अब पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 माइनस पी ऑफ ए, तो सबकी वैल्यूज़ रख दी हमने। ठीक है, अब 1 माइनस पी ऑफ A1, 1 माइनस पी ऑफ A2 एंड सो ऑन अप टू 1 माइनस पी ऑफ AN और माइनस n माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? अभी 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा? जितने इवेंट्स है यानी n टाइम्स, तो ये आपको n देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख ही देती हूँ ये टर्म। यहाँ पे आपको 1 1 1 को n बार प्लस करोगे तो n आएगा, और यहाँ पे जो है आपके पास क्या चल रहा है, माइनस n प्लस 1। ठीक है, वो प्लस 1 मैंने यहाँ लिख दिया, और माइनस n ये रहा, माइनस n और n कट जाएंगे, 1 बचेगा, और आपके माइनस पी ऑफ A1 माइनस पी ऑफ A2 माइनस पी ऑफ A3 एंड सो ऑन। माइनस सब में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और या फिर माइनस वाली टर्म्स को सबको इधर ले आते हैं, और ये वाले इंटरसेक्शन वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमने ऐसा ही किया। अब हमने एक डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है कि A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, A1 यूनियन A2 का होल कॉम्प्लीमेंट। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दिस। और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, 1 में से माइनस करके, तो यानी इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस पी ऑफ A1 यूनियन A2 एंड सो ऑन अप टू AN। ठीक है, ये माइनस जैसे अंदर जाएगा तो ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आपकी जो इनइक्वालिटी थी वो प्रूव हो जाएगी। क्लियर? सो बुलियस इनइक्वालिटी बहुत ही आसान सी थ्योरम थी, आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो कि आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एंड ऑल्सो press the bell icon to get instant notifications of all our videos. That's all. मिलेंगे next video में, तब तक के लिए bye bye, take care.